नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पद भाग में एक कविता जिंदगी का जतरा करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि वे और आप दोनों ही अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा पाए और सचिवालय में अपना एक सीट पक्का करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए सीधे हम लोग कविता पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कविता का जो कवि है उसका नाम आपको याद रखना है और कविता का नाम यही याद रखना है। तो कविता का नाम है दोस्तों जिंदगी का जतरा और इसके जो कवि जी हैं वह है प्रमोद कुमार राय। तो आपको कवि और कविता एकदम रट जाना है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आप लोगों को एकदम रट जाना है कवि और कविता का नाम, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न इन्हीं में से रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले एक बार कविता रीड करते हैं, उसके बाद एक एक करके कविता का अर्थ देखेंगे। ए रे चंचल मन सूझे न डगरी, घड़ी घड़ी हारी उठी गिरी घड़ी घड़ी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। अगला है पद भाग दोस्तों। कारी अंधारी राती ढापल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। निर्जन पथ केव लेवे न खबरी, कंटक बांधत पावे बढ़ी के सिकरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। जीव जंतु बिखपाई रहत दबरी, फुफकारे पदचाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। छूटी जा रे छूटी जा रे छूटी जा अबरी, मन करे दिकदारी भावना में परी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। जिंदगी जतरा नाम घूरी घुमरी, प्रमोद चलत जात समहरी समहरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। तो दोस्तों, ये रहा जिंदगी जतरा का एक बार रीड हम लोग कर चुके हैं सारे पदों को। टोटल इसमें दोस्तों 6 पद दिया हुआ है। पद से भी आपका क्वेश्चन रह सकता है, कभी पद पूछ दे, कभी किस बुक में है वो पूछ दे प्रश्न में एग्जाम में, कभी ये पूछ दे कोई पद को लिख के पूछ दे कि यह किस कविता का है और यह जो कविता है वह किस बुक से लिया गया है। इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों एक एक पद भाग का अर्थ देखने की कोशिश करते हैं। ए रे चंचल मन सूझे न डगरी, डगर का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता, और मन का आपको पता है, मन का मतलब आप लोग को पता है और चंचल का भी पता है। तो अपने मन जो उसका मन चंचल है उसको क्या नहीं सूझ रहा है, सूझने का अर्थ है उसे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करे। किसको? मन को पता नहीं चल रहा है कि वह किस रास्ते में चले। घड़ी घड़ी हारी उठी गिरी घड़ी घड़ी, और वह तुरंत तुरंत में क्या होता है कि हार जाता है। और क्यों हारता है? तो वह जब गिर जाता है, बार बार गिरता है, तभी वह हारता है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है। जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। तो इस जिंदगी का जो जतरा है, जिंदगी को यहाँ दोस्तों जिंदगी जतरा में जिस तरह से भीड़ होता है, कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता है उतने भीड़ के वजह से, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है भीड़ के वजह से ज़मीन दिखाई नहीं दे पाती है। तो इसी तरह जिंदगी का जो रास्ता है वह भी इतना उधेड़बुन में पड़ चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते में जाऊं। तो अगर आपको इसमें सही रास्ता ढूंढना है तो आपको हरि का नाम जपना होगा, क्योंकि हरि ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। चलिए दोस्तों, अब पूरे वाक्यों के साथ हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। एक एक का हम अनुवाद देख चुके हैं। कवि कहते हैं कि ये जो चंचल मन है उसको कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आता, वह बार बार हार के गिरता है और उठ भी जाता है। इसलिए मन को हरि का नाम जपना चाहिए, जिससे कि वह सही रास्ते पे चले और
गिरे ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पदभाग। कारी अंधारी राती ढापल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा अंधेरी रात के बारे में बात कर रहा है, और वह अंधेरी रात कब होता है, जब क्या होता है, दिन रहता है और उस पे बादल अपना सम्मा ओढ़ लेता है, तो वह पूरी तरह से एक अंधेरी रात की तरह हो जाती है। और जब वह अंधेरी रात होती है, बादल जब ढक जाता है, तो उसके बाद जो होता है वह एकदम रिमझिम बारिश होता है, एकदम घनघोर बारिश होता है। और जब बारिश होता है घनघोर, तो जो रास्ता होता है वह एकदम फिसलन वाली होती है, जहाँ चलना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जब चलना मुश्किल होगा, तो अगर इस रास्ते में आपको चलना है, तो आपको एक ही है जो इस रास्ते में चलने में आपकी सहायता करेगा, और वह है हरि का नाम का जप। हरि का नाम का जाप करने से आपको इस फिसलन वाली रास्ते से भी, मतलब दोस्तों यहाँ जिंदगी के बारे में बात किया जा रहा है कि मीन्स की ज़िंदगी में जब आपके तरफ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ हो और ज़िंदगी इस तरह से बरस पड़ रही है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ हर एक तरफ खाई ही खाई नज़र आ रहा है, तो आप हरि का नाम का जप कीजिए। आपको उसी में से हरि क्या करेंगे, रास्ता दिखाएंगे और आपके ज़िंदगी को सुनहरा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इसका वाक्यों में अनुवाद देखते हैं। दिन में भी जब आकाश में बादल छा जाती है, तो रात की तरह अंधेरा छा जाती है। इसके उपरांत जब वर्षा होती है, तो जो सड़क है वह फिसलन वाली हो जाती है। अतः इन सब से छुटकारा के लिए हरि के नाम की जाप करनी चाहिए। यहाँ दोस्तों जो भी जिन यात्रा का बारे में बात कर रहा है या रात उत के बारे में बात कर रहा है, वह जिंदगी से रिलेटेड है। इस तरह के भी प्रश्न हो सकता है, एग्जाम में पूछा जाए। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। निर्जन पथ केव लेवी न खबरी, कंटक बांधत पावे बढ़ी के सिकरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। जो एक निर्जन है, एक ऐसा पथ है दोस्तों जहां आपके लिए आपका कोई भी खबर लेने वाला नहीं है। आप ऐसे पथ पे चल रहे हैं जहां पे कोई भी मौजूद नहीं है, तो उस जगह आपका खबर भी लेने कोई नहीं आएगा। और यहाँ पे जो भी है इस डहर में, इस रास्ते में, इस रोड में, तो वहाँ पे आपके पाँव में क्या पड़ चुका है, पूरी तरह से एक सिकड़ी, एक जंजीर पड़ चुकी है। और इस जंजीर को अगर हटवाना है तो आप हरि का नाम का जप कीजिए, क्योंकि हरि ही आपको इस जंजीर से छुटकारा दे सकते हैं। यहाँ पे जंजीर का बंधा हुआ है। कंटक मतलब भी एक प्रकार का लोहा टाइप का होता है, धातु के बारे में बात करता है, तो वो पूरी तरह से पाँव में जकड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं वाक्यों के साथ। कवि आगे कहते हैं, इस परेशान रूपी जीवन के पथ पर आपका कोई भी हाल खबर लेने वाला नहीं है। चारों तरफ जीवन में कांटे ही कांटे हैं और जीवन रूपी पांव को जंजीरों से जकड़ दिया गया है। इससे बचने के लिए आपको हरि के नाम का जाप करना होगा। अगला पद देखते हैं दोस्तों। जीव जंतु बिखपाई रहत दबरी, फुफकारे पदचाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो जीव जंतु है, विभिन्न प्रकार के पशु है जो खूंखार है, वह लोग क्या करते हैं, शांत बैठे हुए रहते हैं, घात लगाए हुए रहते हैं। और जब भी तुम्हारे पद का चिन्ह, जो मतलब आप चल रहे हैं, तो पाँव की आवाज़ अगर सुनेंगे, तो उसी वक्त वह फुफकार मारते हुए तुमको खाने के लिए दौड़ेंगे। इस तरह से मेरी ज़िंदगी भी अभी हो गई है कि हर एक लोग एक दूसरे का मौका परस्त है और वो लोग घात लगाए बैठे हुए हैं। अगर इससे आपको छुटकारा चाहिए तो आपको हरि के नाम का जप करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वाक्यों के साथ इसका अनुवाद देखते हैं। इस जीवन में सभी लोग खूंखार जानवर
वह पशु की तरह घात लगाए बैठे हुए है। जिस तरह से जानवर पद की आवाज़ सुनते ही फुफकार मारने लगती है, ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी में भी लोग मेरी परेशानी सुनते ही मुझ पे क्या करते हैं, दाव लगाते हैं, मुझे झुकाने की कोशिश करते हैं। अतः इस दुख की घड़ी में हरि के नाम का ही सहारा सर्वोत्तम प्रतीत होता है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। छूटी जा रे छूटी जा रे छूटी जा अबरी, मन करे कि दिकदारी, भावना में पड़ी जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। और यह जो हमारों का इतनी परेशानी है, उस परेशानी के बारे में बताया जा रहा है कि वह परेशानी छूट जाओ वह परेशानी अबरी बार, मतलब कि इस बार तो छूट जाओ। मन में जो विभिन्न प्रकार की आशंकाएं हैं, जो आशंका भरी पड़ी है, उसका छुटकारा इस बार होना चाहिए और इसके लिए आपको हरि के नाम का जप करना होगा। अब हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं दोस्तों। आखिर कब तक इस दुख व तकलीफ से बच के रहोगे? मन कब तक इस उधेड़बुन में पड़ा रहेगा? मन की शांति के लिए आपको हरि के नाम का जप करना ही होगा, जो आपको इस उधेड़बुन से बचाने में समर्थ है। अगला पैरा देखते हैं दोस्तों। ये लास्ट है, छठा है और अंतिम है। जिंदगी जतरा नाम घूरी घुमरी, प्रमोद चलत जात समरी समरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। जिंदगी का जो जतरा है, उसका जो नाम है जिंदगी का जतरा, वह बार बार क्या करता है, घूर घूमर के माने पीछे दौड़ते हुए मेरी जिंदगी में हमेशा एक मुसीबत लेके आता है। अब यहाँ पे कवि जी अपने नाम के बारे में देके बोल रहे हैं कि आखिर प्रमोद चलत जात समरी समरी, जो कवि जी है वह कितने बार संभल के चलेंगे। जब भी संभल के चलते हैं फिर भी कुछ ना कुछ मुसीबत व परेशानी उनको आ जाती है। तो अगर इनसे आपको छुटकारा चाहिए तो हरि के नाम का जप करना होगा। वाक्य में देखते हैं दोस्तों इसका अनुवाद। जीवन रूपी परेशानी मेला अर्थात जतरा की तरह बार बार आएगी। आखिर कब तक आप संभल के रहोगे? इस दुख की घड़ी का एक ही सहारा है, हरि के नाम की जप करना। यह कवि जी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरी तरह से जिंदगी के जतरा का हिंदी अनुवाद। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर दोस्तों, जो मैं जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं बनाया हूं और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप लोग को PDF चाहिए तो एक क्लास के लिए आप लोगों को 10 रुपये पे करना होगा। जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप फ़ोन पे या गूगल पे आप कर सकते हैं, तो आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। जिंदगी की जतरा कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने, जिंदगी का जतरा कविता केकर रचना है क्या? यह जिंदगी का जतरा जो कविता है वह किसकी रचना है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रमोद कुमार राय का, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा का, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों घासीराम, और चौथा है हनुमान सिंह। आपको बताना है। तो इस पहला प्रश्न का जो जिंदगी जतरा कविता है उसके रचनाकार दोस्तों प्रमोद कुमार राय है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीव जंतु बिख पाई रहत दबरी, फुफकारे पदचाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। ऊपरे देवल पद भाग जो है, पद भाग कौन कविता कर है कै, या कौन कविता कर है, या कौन कविता से रहेला, ये सब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपको बताना है कि ऊपर जो ये पद भाग दिया हुआ है वह किस कविता से है। तो दोस्तों
आपको कुछ ना कुछ वर्ड याद रखना है। यहाँ पे जपी नाम हरि आप याद रख लीजिए। जपी नाम हरि जो है वह जिंदगी का जतरा, मतलब जिंदगी का जो मुसीबत है उससे छुटकारा का एक सहारा जो है। तो आप इसी तरह से कुछ ना कुछ लिंक लगा के कविता को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे यह जो कविता है वह किसका है? जिंदगी जतरा का कविता है। ठीक है दोस्तों, यह जिंदगी जतरा कविता से लिया गया एक पद भाग है दोस्तों। तो इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। जिंदगी जतरा कविता कौन किताब में संकलित है? अब जो जिंदगी जतरा कविता है वह बताना है आपको किस किताब में संकलित है या किस किताब से लिया गया है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा भागवान, दूसरा है बनफूल भागवान, तीसरा है अंगना, चौथा है बनफूल। तो दोस्तों बताइए इसका, चलिए हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बनकेवरा भागवन। बनकेवरा भागवन में संकलित एक कविता है जो प्रमोद कुमार राय के द्वारा रचना किया गया है इस कविता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ई कविता में कवि के चंचल कहलाए हैं। जो कविता है उसमें कवि किसको चंचल कहा है? तो आपको बताना है किसको कहा है चंचल। पहला ऑप्शन है सपना के, दूसरा ऑप्शन है छुआ के, तीसरा ऑप्शन है मन के और चौथा ऑप्शन है नदी के। तो दोस्तों कविता में दोस्तों फर्स्ट ही पद में और पद का फर्स्ट ही लाइन में दोस्तों बोला गया है कि ए रे चंचल मन सूझे ना डगरी, तो उसमें मन को चंचल कहा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मन के। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी आवल पाछे डहर में का होवेला। जब पानी आता है उसके बाद जो रास्ता होता है वो उसमें क्या होता है? कविता के माध्यम से आपको आंसर देना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है साफ होएला, मतलब कि साफ हो जाता है। दूसरा गंदा होएला, मतलब कि जो डहर है रास्ता है वह गंदा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पिछड़ होएला और चौथा ऑप्शन है भैर जाएला। तो पानी आने के बाद क्या होता है आपको बताना है। कविता में बताया गया है दोस्तों कि जो सड़क होता है, जो डहर होता है, वह रास्ता जो होता है वह क्या हो जाता है? पिछड़ हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों कहाँ पे दिया हुआ है। कारी अंधारी राती ढापल बदरी बरसत घनघोर डहर पिछरी। तो यहीं पे पिछरी का बात बोला गया है। तो यह पिछरी कब होता है? जब घनघोर बारिश होती है तब वहाँ का जो रोड होता है। तो इसी तरह मेरी जिंदगी के बारे में कहा गया है कि मेरी जिंदगी में भी एक से एक मुसीबत आते रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधारी राती कैसे होएला। जो अंधारी रात है वह कैसे होता है, मीन्स कि अंधेरा रात कैसे होता है, कविता के माध्यम से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बदरी ढापल पाछे, दूसरा ऑप्शन है चांद लुकल पाछे, तीसरा ऑप्शन है सूरज लुकल पाछे और चौथा ऑप्शन है हवा चलल पाछे। लुकल का अर्थ है हुआ दोस्तों छिप जाना और ढापल का अर्थ हुआ दोस्तों पूरी तरह से ढक देना। तो दोस्तों कविता में बताया गया है कि जो बादल होता है वह जब पूरी तरह से आकाश को ढक लेता है तभी पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और घनघोर बारिश होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बदरी ढापल पाछे। अगला प्रश्न देखते हैं। जीव जंतु का सुन के फुफकार मारेला। जो जीव जंतु है, खूंखार पशु है, वह लोग क्या सुनने के बाद फुफकार मारने लगते हैं? कविता के अनुसार आपको उत्तर देना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है पद चाप को, दूसरा ऑप्शन है हंसी को, हंसी का दोस्तों हुआ दोस्तों हंसना, और तीसरा ऑप्शन है दौड़े मीन्स की दौड़ना, और चौथा ऑप्शन है गावे अर्थात गाना सुन के। तो आपको बताना है, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे है जो जीव जंतु है, खूंखार रूपी जीव जंतु, वह लोग जो मनुष्य है उसके पद का आवाज सुन के फुफकार मारने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समहरी कर अर्थ का होवेला। समहरी का अर्थ आपको बताना है। जो लास्ट पैरा में दिया हुआ है ना, लास्ट पद भाग जो है उसका
लास्ट सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, जिसमें कवि जी कहते हैं, जिंदगी जतरा नाम घूरी घुमरी प्रमोद चलत जात समहरी समहरी। तो इसी का आपको अर्थ बताना है कि आखिर समहरी का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है गिरेक होता है, दूसरा ऑप्शन है नाचेक होता है, तीसरा ऑप्शन है संभलेक होता है और चौथा ऑप्शन है खायक होता है। तो दोस्तों जो कवि जी है वह समहरी का अर्थ बताए हैं संभलना। कब तक आप संभलोगे इस कष्टदायी जीवन में, कष्टदायी रूपी जीवन में कभी ना कभी आप फिसल ही जाओगे, गिर ही जाओगे, इसलिए आपको हरि का नाम का जप करना चाहिए। तो यहाँ पे समहर की अर्थ होगा संभले यानी कि संभलना। अगला प्रश्न देखते हैं, घड़ी घड़ी हार एक बात के कर ले हो लखे। जो बार बार हारने की बात हुई है, बार बार, घड़ी घड़ी का अर्थ हुआ दोस्तों बार बार, और हारने की बात किसके लिए हुई है, तो आपको बताना है किसके लिए हुई है। जतरा के लिए, बद्री के लिए, मन के लिए और राइत के लिए। तो दोस्तों शुरू में ही बताया गया है, मन जो होता है वह बार बार हार जाता है, हार के गिरता है, लेकिन गिर के फिर से उठ भी जाता है। तो यह मन ही है जो इस तरह का चंचल है। तो यहाँ पे हारने की बात किसके लिए कही गई है, मन के लिए। अगर गिरने की भी बात कही जाएगी तो मन के लिए, और उठने की भी बात कही जाएगी तो यह वह भी मन के लिए होगा। यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस तरह के मैं बहुत सारे कंटेंट आपको समय समय पे बताते रहता हूँ, आप लोग बस वीडियो में अंत तक ध्यान से बने रहें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केकर जाप से जिंदगी कर जतरा बेस हो तक। मतलब कि अच्छा हो जाएगा। बेस का अर्थ हुआ दोस्तों अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो किसके जाप करने से जिंदगी जो मेरा है वह खुशहाल हो जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों सरकार के गुण गाने से, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हरि के गुण गाने से, और तीसरा ऑप्शन है बाप का गुण गाने से, पिताजी के गुण गाने से, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों माँ कर गुण गाने से यानी मम्मी के गुण गाने से। अब आपको बताना है, इस कविता में बताया गया है दोस्तों, हरि के नाम के ही सहारा से आपका जो जिंदगी है वह क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो यहाँ पे हरि के नाम का ही सहारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, का मन दबैर के रहत रहे, कि कौन है जो दबैर का अर्थ हुआ दोस्तों लुका छिपा एकदम शांत बैठा हुआ। तो ऐसा कौन लोग रहता है, तो आपको कविता के माध्यम से बताना है। पहला ऑप्शन है आदमी, दूसरा ऑप्शन है जीव जंतु, तीसरा ऑप्शन है भगवान और चौथा ऑप्शन है हरि। तो दोस्तों यहाँ पे खूंखार रूपी जीव जंतु रूपी खूंखार जानवरों को कहा गया है कि वह लोग एकदम शांत घात लगा के बैठे हुए होते हैं, और जब भी मनुष्य का पद का आवाज़ सुनते हैं तो वह लोग फुफकार मार के उनके ऊपर झपटते हैं। तो ऐसी बात कही गई है कविता में। तो यहाँ पे जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी में भी कुछ इसी तरह का मामला है कि सभी लोग मेरी परेशानी पे मज़ा लेने के लिए रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जीव जंतु। अगला प्रश्न देखते हैं, दबरल कर अर्थ का होवेला। दबरल जो है उसका अर्थ बताना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के अर्थ पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सूत जाना, दूसरा सूत जाना का अर्थ हुआ दोस्तों सो जाना, दूसरा ऑप्शन है शांत बैठे मीन्स की शांत बैठना, और तीसरा ऑप्शन है भैर जाना अर्थात भर जाना, और चौथा ऑप्शन है खेले अर्थात खेलना। तो आपको बताना है दबरल का अर्थ दोस्तों। तो दबरल का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है एकदम शांत बैठना। जो शांत बैठने का उसको नागपुरी में दबरल कहा जाता है दोस्तों। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस कविता का। आपको बताना है कि इस कविता का जो है जिंदगी कर जतरा कविता जो है उसमें कैठो पद भाग देवल है, कि मीन्स के जिंदगी का जतरा कविता है उसमें कितना पद भाग है।
आपको पदभाग की संख्या बतानी है कि कितनी है। पहला ऑप्शन है 4 ठो, दूसरी ऑप्शन है 5 ठो, तीसरी है दोस्तों 6 ठो और चौथी है 7 ठो। तो आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए, मैं कविता जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी कितना पदभाग है उसकी चर्चा कर चुका हूँ। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी पदभाग दी हुई है इस कविता में। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। इस प्रश्न में दोस्तों जो ये जिंदगी जतरा कविता है उसमें 6 पदभाग दिया हुआ है। आपको हर हाल में पदभाग याद रखना है दोस्तों, हर कविता का, क्योंकि पदभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जिंदगी जतरा कविता हम लोग पूरी तरह से हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो, अगर दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो एक क्लास के लिए आप लोगों को 10 रुपये पे करना होगा। तो आप लोगों को हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर दिया जाएगा PDF के रूप में। देखिए दोस्तों, मैं अगर चाहता तो आपको इसे फ्री में भी प्रोवाइड करा देता, लेकिन जब फ्री में आप लीजिएगा तो उसका जो मोल होता है, उसका जो महत्व होता है, वो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। इसलिए मैं इसमें कुछ चार्जेज रखा हूँ और वह चार्जेज है दोस्तों ओनली 10 रुपीज़। आप 10 रुपीज़ जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पे कीजिएगा। उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।